मैं प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि अगर आप सही में आप आदिवासियों से प्रेम करते हैं, सही में आपको अगर आदिवासियों के प्रति जरा भी सम्मान है, तो हमारा जो पुराना अधिकार जो आदिवासियों का सरना धर्म कोड जो हम लोगों ने पारित कर दिया सेंट्रल में, प्रधानमंत्री के टेबल पर वो फाइल पड़ा हुआ है। आप सरना धर्म कोड लागू करके आइए, इरफान अंसारी आपको वेलकम करें। झारखंड के सेंटिमेंट के साथ अगर आप खिलवाड़ कीजिएगा तो दर्द तो होता है। हम झारखंडी लोग हैं, मैंने पहले भी कहा है, हमारा अपना सम्मान है। हम गरीब हो सकते हैं, भाजपा की तरह मेरे पास पैसे नहीं है, भाजपा की तरह मेरे पास महल नहीं है, भाजपा की तरह मेरे पास रेड कारपेट नहीं है। हम लोग घास में चलने वाले, पैदल चलने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसको बर्दाश्त भी हम नहीं कर सकते। विदाई है, दोबारा सगाई है, ये तो हम बताएंगे आपको 24 में। बिहारी को घुसपैठिया कैसे हो सकता है? हमारे पार्टी के जो विधायिका हैं वो आउट हो गई, लगातार आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। और गाली देने वाला कौन? जो बिहार से आकर यहाँ सांसद बन बैठे हैं, विधायक बन बैठे हैं। बिहारी सांसद कौन है? यहाँ बिहारी भी नहीं, यहाँ गुजराती सांसद भी है, यहाँ राजस्थानी सांसद भी यहीं मिलेगा झारखंड में। इतनी भोली भाली जनता है यहाँ। जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी सदन हंगामे की ही भेंट चढ़ा। एक तरफ विपक्ष संताल परगना में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सिर्फ विपक्ष का पॉलिटिकल स्टंट है। अब इसी पर मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि झारखंड में कोई घुसपैठ नहीं हुआ है और अगर घुसपैठ हुआ है तो फिर केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। क्या कुछ मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं, सुनिए। पान पराग से किया जाए, ठीक है, तो हम अपने मेहमानों का स्वागत यहाँ ढुसका से करेंगे। आइए, खाइए और जाइए, लेकिन आदिवासियों का सम्मान कीजिए। मैं प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि अगर आप सही में आप आदिवासियों से प्रेम करते हैं, सही में आपको अगर आदिवासियों के प्रति जरा भी सम्मान है, तो हमारा जो पुराना अधिकार जो आदिवासियों का सरना धर्म कोड जो हम लोगों ने पारित कर दिया सेंट्रल में, प्रधानमंत्री के टेबल पर वो फाइल पड़ा हुआ है। आप सरना धर्म कोड लागू करके आइए, इरफान अंसारी आपको वेलकम करेंगे। देखिए, विदाई है, दोबारा सगाई है, ये तो हम बताएंगे आपको 24 में। आप लोग सगाई करके आ रहे हैं 24 याद रखिएगा। आज आप नाराज हैं, आवाज आपकी ऊंची सदन के बाहर, आपको ऐसे न थे। हम नाराज किस बात का नाराज है? आपकी आवाज नहीं, मेरी आवाज के मुद्दे पर नाराज है क्या? नहीं, देखिए, आहत तो हो थोड़ा कि जब झारखंड के सेंटिमेंट के साथ अगर आप खिलवाड़ कीजिएगा तो दर्द तो होता है। हम झारखंडी लोग हैं, मैंने पहले भी कहा है, हमारा अपना सम्मान है। हम गरीब हो सकते हैं, भाजपा की तरह मेरे पास पैसे नहीं है, भाजपा की तरह मेरे पास महल नहीं है, भाजपा की तरह मेरे पास रेड कारपेट नहीं है। हम लोग घास में चलने वाले, पैदल चलने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसको बर्दाश्त भी हम नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा आओ तो। और कहाँ बांग्लादेशी आ गया, कौन घुसपैठ आ गया? सुनिए ना, एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं बुजुर्ग आदमी है। देखिए, बिहारी को घुसपैठिया कैसे हो सकता है? हमारे पार्टी के जो विधायिका हैं वो आउट हो गई, लगातार आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। और गाली देने वाला कौन? जो बिहार से आकर यहाँ सांसद बन बैठे हैं, विधायक बन बैठे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या दिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सब एक हैं, बिहारी भी एक है, झारखंडी भी एक है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग, अगर हम लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, बिहार के लोगों को बहुत बड़ा सम्मान दे दिए, पार्लियामेंट में पहुंचा दिए, तो कम से कम वहां जाकर झारखंड के हित में बात कीजिए। आप हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आदिवासी बहनों की, आप माताओं को जलील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आदिवासी से शादी कर लिया, आदिवासी मुस्लिम से शादी कर लिया। ये जो कर रहा है, कौन कर रहा है? हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं, बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं। ये शोभा नहीं देता है। आप शादी किया नहीं किया, ये तो घर की बात है, और आप पूरी दुनिया के पैमाने पर आदिवासी बहनों को अपमानित कर रहे हैं, माओ को अपमानित कर रहे हैं। ये कैसी है? ये कैसी मनता है आपकी? बिहारी सांसद कौन है? यहाँ बिहारी भी नहीं, यहाँ गुजराती सांसद भी है,
यहाँ राजस्थानी सांसद भी यहीं मिलेगा आपको झारखंड में। इतनी भोली भाली जनता है यहाँ। आपसे मैं आग्रह करूंगा, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। आप लोग भी यहाँ अगर पत्रकारिता करते हैं तो बाहर से आप लोग भी आए होंगे, तो कम से कम झारखंडियों को अपमानित मत कराइए। आप लोग बड़ा बड़ा चला रहे हैं, बांग्लादेशी आप बोल रहे हैं। हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे बताइए? क्या मंशा जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है कि आपको बांग्लादेशी बोला जा रहा है? तो बिहारी है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप समझिए मेरी बात को कि सांसद कौन है। आप भागलपुर के हैं, मान लीजिए, आप गुजरात के हैं, आप दिल्ली के हैं, एक सुनते एक राजस्थान के हैं, प्रकाश हैं, दीपक हैं, और कौन कौन है यहाँ, और भानु है। सब बाहर से लोग आके यहाँ आपको इतना सम्मान दिया, यहाँ के लोग, ऊपर से आप लोग गाली दे रहे हैं हम लोग को। हमारे बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ, बहुत बड़ी जीत है। और आज देखिए, मैं भाजपा की तरफ मैंने कहा कि मैं लड्डू तो नहीं खिला सकता बड़ा बड़ा, लेकिन हम लोग बूंदिया हम मंगवाए थे, सबको बूंदिया खिलाए और सबका मुंह मीठा कराने का काम किए कि झारखंड के आदिवासी की जीत हुई है, झारखंड के मूलवासी की जीत हुई है। और 5 महीना आपने क्यों सड़ाया? एक एक पाई पाई का हिसाब इरफान साहिब लेगा। आदिवासी थे, आपने जेल में सड़ा दिया। 2 साल विकास प्रभावित किए। रघुवर दास होते तो जेल में नहीं सड़ते। ये बात जाएगा चुनाव में, ये मुद्दा भी बनेगा। और मैं एक बात बोलूंगा आपको, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आके यहाँ जहर उगल रहे हैं और बीजेपी के विधायकों को और बीजेपी के प्रवक्ताओं को पाठशाला में गलत गलत बात बता रहे हैं। आदिवासियों को, मूलवासियों को उनके सम्मान के साथ धज्जियां उड़ाने का काम करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे, आदिवासी के मुंह में पेशाब करवाया ही नहीं बीजेपी के लोगों ने, और वही जानबूझकर उसको भेजा गया यहाँ कि यहाँ आदिवासी को अपमान करो। और देखिए, कहता गट्टा पकड़ लेंगे, यही सब शिक्र है ना, आदिवासी को गट्टा पकड़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि पलामू में गट्टा को हाथ कहते हैं, बोल रहे हैं कि और 24 में गट्टा को लात भी कहते हैं, जो बताएंगे जनता। चलिए। तो इस वक्त झारखंड में बदलती डेमोग्राफी झारखंड की राजनीति के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो साथ ही साथ विपक्ष इसे भुनाने में लगी हुई है, तो जो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से विपक्ष का पॉलिटिकल स्टंट बता रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।